नमस्कार, मैं हूं दिव्या शर्मा। स्वागत है आपका एसएस न्यूज सिटी हलचल में। नजर डालेंगे महानगर की तमाम खबरों पर। शुरुआत करेंगे आज की पहली खबर से। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 फरवरी को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है। अब प्रत्याशी एवं उनके समर्थक केवल जनसंपर्क ही कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी समर चल रहा है। शहर की हर गली, हर मोहल्ले में पार्टियों के प्रत्याशी और उनके समर्थक चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। जगह जगह पार्टियों के पोस्टर और सिंबल लगे हुए हैं। लाउड स्पीकर से मंत्रीगण एवं उनकी पार्टी के गुणगान भी गाए जा रहे हैं। प्रत्याशी रोड शो और रैलियों में व्यस्त नजर आ रहे थे, लेकिन आज सोमवार शाम 5 बजे से ये सारा चुनाव प्रचार थम गया है। जी हां, सही समझा आपने। 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 13 फरवरी शाम 5 बजे से चुनावी प्रचार थम गया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या समर्थक चुनाव प्रचार करता पाया जाता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव प्रचार थम जाने से प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का काम भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन मतदाताओं का कार्य शुरू हो चुका है। जी हां, 15 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आपको सोचना है और समझना है कि किस प्रत्याशी को चुनने से आपके क्षेत्र का विकास हो सकता है। सही उम्मीदवार चुनने के लिए जरूरी है आप 15 फरवरी को अवश्य वोट करने जाएं। इस बार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वच्छ और निर्बाध रूप से संपन्न कराने को जिला प्रशासन पूरी तरह अटल है। साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों से मतदान के लिए प्रेरित किया है। इसी को लेकर जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने एक बार फिर लोगों से वोट डालने के लिए अपील की है। सर, 15 फरवरी को जो मतदान होना है, इसके लिए सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? 15 फरवरी को मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव होगा और इस संबंध में मैं सभी सम्मानित हमारे जनपद वासियों से अपील करूंगा कि भारी से भारी तादाद में जाकर अपना वोट डालें। और पिछली बार जो हमारा वोटिंग परसेंटेज था मुरादाबाद का, वो 63 था। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 80% से ऊपर होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे नए मतदाताओं को जोड़ा है। 18+ जैसे जो लोग 18 के हुए हैं, ऐसे 32,000 मतदाता सिर्फ 2 महीने में जुड़े हैं। इन सभी जो हमारे यंग वोटर्स हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका आपको हमारे लोकतंत्र ने दिया है कि आप पहली बार जाके अपना वोट डालें और सब लोग वोट डालें। सभी चुने, सही चुने का नारा हम लोगों ने फ्लोट किया है। बहुत तरीके से सिग्नेचर कैंपेन्स भी चला रहे हैं। उस दिन को छुट्टी के रूप में ना यूज़ करें। पहले अपना वोट डाल लें, उसके बाद आप अपनी दैनिक प्रक्रिया या जो भी करना चाहें। और सुबह सुबह रश भी कम होता है, क्यू भी कम होती है। सुबह ही जाकर अपना वोट कास्ट करें। इससे एक आपको गौरव प्राप्त होगा कि आपने वोट डाला, आप भारत के मतदाता हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उन सब लोगों को अपना अपना काम छोड़कर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वोट डालने के लिए निकालना होगा, ताकि इस महोत्सव में, इस मतदाता महोत्सव में आपका भी योगदान हो और हम लोग जो भविष्य के लिए एक भारत का भविष्य हम देखते हैं, उसमें उसको बनाने में आपका भी योगदान हो। ये पर्व जो है, ये 5 साल बाद आएगा विधानसभा चुनाव। इसके लिए बार बार अवसर नहीं होता है। 15 फरवरी को आपको अवसर दिया है कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आपका वोटर कार्ड ज़रूरी नहीं है आपके पास हो या ना हो। 14 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आपके पास हो, राशन कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि कोई भी कार्ड हो, वोटर स्लिप भी मिलेगी आपको। आपका इलेक्शन का एपिक जो है वो तो है ही है। इन सभी कार्डों में से कोई भी कार्ड अगर हो तो आप अपना वोट निर्भीक तरीके से आसानी से डाल सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमारे BLOs, वॉलंटियर्स भी काम करते रहेंगे। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, जो विकलांग हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनको चिन्हांकित करने के लिए करके हम लोगों ने कोशिश करी है कि जहाँ तक संभव हो उनके साथ वॉलंटियर्स लगाया जाए। उनको उनके घर से या किसी ऐसे स्पॉट से लाने के लिए पोलिंग बूथ तक शहर में ख़ास तौर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको सुविधा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सब लोगों को हमें, जो एज ए शहरी, हमें मदद करनी चाहिए कि हमारे दिव्यांग मतदाता भी वोट आके डाल सकें। ये एक समागम है, ये एक पर्व है, एक महोत्सव है। मैं सब जनपद वासियों से अपील करता हूं कि 15 फरवरी का दिन ज़रूर याद रखें और बच्चों से अपील करता हूं कि अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, अपने पड़ोसियों से भी पूछें क्या उन्होंने वोट डालने जा रहे हैं, क्या पूर्व इलेक्शंस में उन्होंने वोट डाला है
यदि वोट नहीं डाला है तो इस बार अवश्य डालें। जय हिंद। आगामी 15 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान हेतु जिला प्रशासन काफी सतर्क है। एसपी सिटी अभिषेक यादव ने एसएस न्यूज सिटी हलचल के माध्यम से लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। मतदाताओं को ये कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष तरीके से निडर होकर वोट करें। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, किसी भी दबाव में आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। किसी भी तरीके के किसी प्रलोभन में आप बिल्कुल भी ना आए, और यदि कोई आपको परेशान करता है, कोई प्रलोभन देता है, तो तुरंत उसमें तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को आप सूचित कर सकते हैं। प्रशासन के या पुलिस के किसी भी अधिकारी को आप सूचित करिए, उसमें हमारे द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। अपना वोट जरूर डालें, निडर हो के वोट डालें, और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको ध्यान में रखते। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने इस बार लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। खास तौर से महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए इस बार एक महिला को ही मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक बार फिर महानगर की कुछ प्रबुद्ध महिलाओं ने एसएस न्यूज सिटी हलचल के माध्यम से लोगों से वोट डालने की अपील की। महानगर वासियों से ये अपील है, और बहनों और बेटियों से खासकर अपील है कि 15 फरवरी को सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पहले मतदान फिर जलपान। आपका वोट आपका अधिकार है, और आपको चाहिए कि आप अपने अधिकार को समझें और अपना वोट, जो कीमती वोट है, एक एक वोट से, या कहते हैं ना, एक एक बूंद से सागर भरता है, एक एक वोट कीमती है इस समय। तो आप लोग जरूर निकलें, घरों से बाहर निकलें, इसको छुट्टी का दिन ना माने और बाहर निकल के अपने अधिकारों का उपयोग करें। और दूसरी बात यह है कि सही प्रत्याशी को चुने जो आपका साथ दे सके और अच्छी सरकार बन सके। इंडिया नीड्स योर वोट, सो योर वोट इज योर वॉइस। कम फॉरवर्ड। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो 15 फरवरी को जो चुनाव हो रहे हैं आपके शहर में, गांव में, कस्बों में, आप सब प्लीज अपने अपने घरों से निकलकर वोट डालने अवश्य जाएं, और खुद भी वोट डालें। साथ में आप अपने पड़ोस में या आपके घर काम करने वाली जितनी भी महिलाएं हों, पुरुष हों, आप उन सबको भी प्रेरित करें कि वो भी वोट डालकर आएं। लास्ट में मैं एक बस यही कहना चाहूंगी, जाते जाते रक्तदान, मरते मरते नेत्रदान, हर बार मतदान। इसको आप प्रण ले लें। इसका कभी भी आपके देश में, शहर में, प्रदेश में जब भी मतदान का अवसर हो, आप अवश्य करें, हर बार करें, जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि प्रशासन ने जो इस बार इतने सारे एफर्ट्स किए हैं, उनके एफर्ट्स ज़ाया ना जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये जो मतदान महोत्सव शुरू हुआ है, ये सालों साल चलता रहे और हम लोग पूरे जोश के साथ में लोगों को अवेयर करते रहें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाते रहें, तो उसके लिए सबसे पहले इसका रिजल्ट हमें दिखाना होगा। 15 फरवरी को अपने पोलिंग बूथ्स पे जाना है। जो भी हमें सही लगता है उस प्रत्याशी को वोट दे करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। एंड फीमेल से मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने ड्राइवर्स को, अपने काम वालों को, अपने साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो आपके सर्विस पर्सन्स हैं, उनको छुट्टी दें, और स्पेशली ये कह करके दें कि ये उनका हॉलीडे नहीं है, ये उनका ड्यूटी डे है। सो गो फॉर वोट। थैंक यू। नमस्कार, मैं निधि गुप्ता। मैं अपने समस्त शहरवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि इस बार आपको मतदान जरूर देना है। और जो ये एक बार बार ये बात सामने आती है कि इतने प्रयास होके भी और मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज उन प्रयासों को समझिए और ये आगे से कोई ना कह पाए ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। एंड स्पेशली मैं लेडीज से कहना चाहूंगी, जो भी आप लोग को जो भी समस्या है, जिन वजह से आप निकलते नहीं हो घर से, आप सोचते हो धूप में कौन जाएगा, लाइन में कौन लगेगा, इतनी देर लगती है, उतनी देर लगती है, प्लीज इन बातों को उस दिन के लिए साइड रख दीजिए। और ये जो हम लोगों के ऊपर एक बार बार एक इल्जाम लगता है कि लेडीज जो है वो हर जगह आगे रहती है लेकिन वोटिंग वाले दिन पीछे क्यों हो जाती हैं, क्यों वो वोट डालने अपने घर से नहीं निकलती हैं, तो इस बात को यहीं खत्म कीजिए प्लीज, और इस बार करके दिखाइए, और हो सके तो 100% वोटिंग करके दिखाइए। और मैं ये कहती हूँ, जो आप लोग ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, जिसे आना है वो तो आना ही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आप अपना वोट दीजिए, और अगर जिनको आप चाहते हैं वो अगर जीते हैं या नहीं भी जीते हैं, जो भी जीते, आप वोटिंग के बाद जब इलेक्ट होके वो आ जाए, उनके पास जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं।
कि आपने ये वादे करे थे वो क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ आज की डेट में मीडिया, न्यूज चैनल सब लोग हम लोग के साथ हैं। अगर वो अपने वादों से पीछे मुकरेंगे तो उन्हीं के ऊपर गाज गिरने वाली है, प्रशासन उन्हीं को पकड़ने वाला है, आपको नहीं। तो प्लीज अपने वोट को जाया मत करिए, इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये आपका एक अधिकार है, आपकी ड्यूटी है और साथ ही साथ आपका कर्तव्य। विगत 2 दिन पूर्व महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें आज शिविर के तीसरे दिन कौशल विकास योजना पर विचार विमर्श किया गया। महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में चल रहे 7 दिवसीय शिविर में आज तीसरे दिन कौशल विकास, व्यक्तिगत विकास, आजीविका परामर्श एवं राष्ट्रीय सेवा योजना विषय पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर विशेष गुप्ता ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। तो क्या बनेगा, उसके हाव भाव क्या है, कैसे थिरकता है, हंसता है, रोता है, डांटता है, भाषण देता है, बोलता है ना। ये व्यक्तित्व के जो तमाम लक्षण हैं ये उसकी पूरी पर्सनालिटी को अभिव्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय प्रबंधक काव्य सौरभ रस्तोगी मौजूद रहे। इसी के साथ ही उन्होंने कौशल विकास योजना पर अपने विचार भी व्यक्त किए। छात्रा इकाई का दोनों साथ महाविद्यालय में चल रहा है। इनका जो इकाई जहां पर इनका शिविर चल रहा है ये अब वहां अंबेडकर नगर और भदौरा में जाने के लिए तैयार है। उससे पहले चूंकि आज का विषय कौशल विकास के लिए युवा एनएसएस में रखा गया है, तो आज इनकी गोष्ठी की जा रही है। उस गोष्ठी में जो आज का दिन है वो केवल इस बात को समर्पित है कि इन छात्र छात्राओं को ये बताया जाए कि तुम्हारा जो असली व्यक्तित्व है वो पाठ्यक्रम के साथ जुड़कर पूरा नहीं होता। वो पाठ्येतर गतिविधि, चाहे वो एनसीसी हो या एनएसएस हो, उसके साथ जुड़कर जब आप काम करते हैं तो आपका वास्तविक व्यक्तित्व बाहर आता है। तो आज कोशिश ये की गई इन बच्चों को कि आज जिस विषय पर कौशल विकास के लिए युवा, इसका तात्पर्य ये है, हमने इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कौशल है, जो स्किल है, वो पाठ्यक्रम से अलग है। तुम्हारी जो मूल पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो मूल व्यक्तित्व है, वो मूल व्यक्तित्व इस बात की गवाही देता है कि पाठ्यक्रम से जाके मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं मेरे व्यक्तित्व की, वो कैसे बाहर आकर मुझे समाज से, दुनिया से या मेरी नौकरी से जोड़ सकते हैं। लेकिन गलती ये हुई है देश की आज़ादी के बाद कि हमने पूरी नौकरी की व्यवस्था को डिग्री से जोड़ दिया और डिग्री के लिए हमने बड़े बड़े पाठ्यक्रम सिलेबस बना लिए और सिलेबस पढ़ कर विद्यार्थी छात्र बीमार हो गया। तो हम क्लासरूम से बाहर निकालकर इन छात्र छात्राओं को एनएसएस के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे जीवन में अगर आपको प्रगति करनी है तो स्वयंसेवक बनकर और समाज के हित में काम करके और इसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व को अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो बाकी सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। केवल डिग्री और डिग्री से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम आपको केवल नौकरी के लिए नाकाफी है। वर्तमान के वैश्विक दौर में अगर आप बेहतर तरीके से अपने को तैयार करते हो तो आपको इस प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। तो इसके लिए आज ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। रविवार की शाम मैनाठेर थाना क्षेत्र में किसान के अपहरण की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद मैनाठेर थाना क्षेत्र के गुरैर में किसान के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले, मामला मुरादाबाद के मैनाठेर कोतवाली क्षेत्र के गुरैर का है, जहां किसान को खेत पर गन्ने की फसल का बीज खरीदने के बहाने से बुलाकर उसका अपहरण कर लिया गया। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि हाजी रईस पुत्र मुनव्वर किसी अज्ञात शख्स को बुलाने पर शाम को खेत पर गया था। काफी वक्त बीतने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की। कोई सूचना न मिलने पर घर के लोग घबरा गए और ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे, जहां से पुलिस को साथ लेकर खेत पर पहुंचे। खेत के आसपास किसान को तलाशा गया। तलाश के दौरान खेत के नजदीक से किसान की बाइक, जैकेट व हाथ की घड़ी मिली है और किसान की कोई सूचना नहीं मिली। किसान के गुम होने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं किसान के अपहरण होने की बात वह कर रहे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और किसान की तलाश की जा रही है। मोहम्मद, क्या हुआ फिर? कहीं से फोन हुआ और हमें गन्ना लेना है। 3-4 फोन हुए ना, हमें गन्ना लेना है, यही वारदात बताई। गायब कब से हैं? ये 7:30 पौने 7 बजे से
अच्छा, आपने ढूंढने की कोशिश की थी फिर? बहुत, पूरे गांव ने मदद की। कहाँ गए थे ढूंढने आप? सब सारे जंगल में देख लिया। कुछ सामान भी मिला इनका? सामान मिला, मोटरसाइकिल मिल गई और घड़ी मिल गई, मोटरसाइकिल की चाबी भी अलग मिल गई। अच्छा, पुलिस में रिपोर्ट कराई आपने? जी, करा दी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।